कैसे हो? अच्छे हो? आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम लोग देखेंगे चौथे स्टेटमेंट को, जो कि अपना ट्रांसफर स्टेटमेंट है, जिसका नाम है थ्रो स्टेटमेंट। अब देखो, थ्रो का ये तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। नहीं, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, लेकिन इसको हम ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पर्पस की बात करोगे तो थ्रो इज अ कस्टम एरर एक्सेप्शन विच कैन बी कॉट बाय द ट्राई कैच ब्लॉक। अब कहोगे ये क्या, ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट जो कि आप पढ़ोगे आगे। अभी के लिए ऐसे समझो कि एक फंक्शन है जिसका नाम है चेक एज, जिसमें आप पास करोगे एज, और अगर एज क्या है, छोटा है 18 से, तो आप थ्रो कर दोगे अ न्यू एरर जिसमें आप लिख दोगे यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कंसोल लॉग करोगे एज इज अ वैलिड। अब इसी प्रकार से ट्राई कैच चलाओगे चेक एज नाम का, जिसमें आपने पास कर दिया 15, तो ट्राई का ब्लॉक तभी चलेगा अगर ये कोड एग्जीक्यूटेबल होगा। अगर इसमें एरर होगा तो ये चला जाएगा कैच के पास, और कैच में एरर आएगा। जो भी एरर आपने वहाँ पे सेट कर रखा होगा वही एरर आप यहाँ पे मैसेज के अंदर शो करा दोगे। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप एक काम करो, इस कोड को ही उठा लो। तो बेसिकली हमने इसको उठाया है एंड वापस जाते हैं एंड यहाँ पर आके सिंपली इसे हटा के इसको चिपका देते हैं। सिंपल स्टफ। एंड जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा ना यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। कहोगे अरे यार, ये झाम काम करने से अच्छा था क्यों ना मैं इफ एल्स का यूज़ करके डायरेक्टली भी तो कर सकता था, है कि नहीं? कर सकते थे, लेकिन जैसे कि कस्टम एरर जनरेशन के लिए आप इसका यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब एरर जनरेट करने, जैसे कि एक एरर तो आपको सिस्टम से मिलता है, यानी कि जो आपने गलती किया होगा। एक एरर ये होता है कि आप खुद से जनरेट कर रहे हो, खुद से कराना चाह रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आप इसका यूज़ करते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डिटेल में एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक पे पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर आप आगे देखोगे तो क्या है, समरी है। अब समरी में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा क्या है, ब्रेक हमने पढ़ा। सबसे पहले ब्रेक किया, यानी कि जो आपके लूप के आइट्रेशन को तोड़ देता है। इसी के बाद हमने पढ़ा कंटिन्यू को। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर देता है रिमेनिंग कोड एंड करेंट आइट्रेशन को। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही एक लूप चल रहा हो और उस लूप में i बराबर 5 हो तो आप उसे ब्रेक कर दो, यानी कि 1 2 3 4 हो लेकिन 5 ना प्रिंट हो, वहीं पर रुक जाए। अगर मैंने कंटिन्यू लगा दिया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 छोड़ो 6 7 8 9, समझ में आ रहा है? ये चीज़ होगा। रिटर्न मैंने आपको दिया, आपने पिया, वापस दिया, समझ में आ रहा है? यानी कि एक फंक्शन को जब आप कोई पैरामीटर पास करते हो तो उससे कुछ ऑपरेशन करके आपको वापस कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, वही होता है रिटर्न। एंड थ्रो आप जानते ही हो, अभी आज जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मिलकर एक ट्रांसफर स्टेटमेंट को यूज़ में लेती हैं। एंड आप जैसे कि यूज़ में ले रहे हो, बाय बाय। ठीक है, क्या बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। एंड जावास्क्रिप्ट की ऐसी वीडियोस देखने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ।